brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो गुरुग्राम में मुद्दों के अंबार है, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो। हमारा वार्ड और हमारा गांव नाथूपुर एक ऐसा गांव है जिसमें एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। मैं तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके माध्यम से कहता हूं, आइए डिबेट कीजिए खुले में। हरियाणा तक की टीम इस वक्त पहुंची है गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में, जहां से योगेश लोहिया, जिनके भाई हैं भोला गुर्जर, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं, जाना माना नाम है, इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ भोला गुर्जर मौजूद हैं। योगेश लोहिया डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। स्वागत है आपका भोले हमारे इस हरियाणा तक के मंच पर। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए? जी, सबसे पहले तो मैं नीरज भाई आपका अपने गांव नाथूपुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रहा मुद्दों का नीरज भाई, तो गुरुग्राम में मुद्दों के अंबार है, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, अनेक यहाँ पे मुद्दे हैं। चाहे वो सड़कें टूटने की बात हो, मेरे 10 मीटर पे आप यहाँ पे सड़क पे जाइए, रोज़ यहाँ पे जो सीवर जो कि मैन होल है वो ढक्कन खुले पड़े, रोज़ कोई ना कोई महिला गिरती है, कोई ना कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गिरता है। ऐसा कोई मतलब हमारा वार्ड जो है वो हर चीज़ से वंचित रह गया है। यहाँ पे अगर आप बात करो सीवरेज की, तो योगेश भाई यहाँ पे आके कवरेज किया था। सीवरेज की इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि लोगों को निकलना दुश्वार रहता था यहाँ पे। जो आप ये रास्ता देख रहे हो, ये हमारा मेन रास्ता है नाथूपुर का, जो कि स्कूल से होते हुए राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल जाता है। यहाँ पे नीरज जी निकलने के लिए रास्ता नहीं था। मैंने अपने निजी कोष से ट्रैक्टर, जेटिंग मशीन, बॉकेट मशीन, कर्मचारी, जितना भी हमारा वार्ड है उन सब में हमारे जो ये कर्मचारी सब काम कर रहे हैं। चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो सीवरेज की बात हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की बात करूं, और वार्ड नंबर 1 में सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसको कि अगर आपको मौका दिया जनता ने तो सबसे पहले उसको दूर करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे गंभीर समस्या है यहाँ सीवर, कूड़े, और तीसरी जो यहाँ समस्या है वो यहाँ पे आप गुड़गांव में किसी भी वार्ड में चले जाइए नीरज भाई, आपको हर वार्ड में 1 या 2 कम्युनिटी सेंटर आपको मिलेंगे। हमारा वार्ड और हमारा गांव नाथूपुर एक ऐसा गांव है जिसमें एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के जो मतदाता है, गांव के मतदाता जो है वो तकरीबन 6000 मतदाता है योगेश भाई। अगर आप पूरे वार्ड की बात करते हैं तो 19000 कुछ मतदाता है यहाँ पे। एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। गांव के जो लोग हैं या आसपास के जो वार्ड के लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए DLF के कम्युनिटी सेंटर में देना पड़ता है, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। आप बताइए कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटी की शादी कैसे वो करेगा? इन कम्युनिटी सेंटर में 1-1, 1.5 लाख रुपए देगा गरीब व्यक्ति, या अपने बच्चे का शादी करेगा। जितने में एक कम्युनिटी सेंटर में 1 लाख रुपए में होता है, इतने में कहीं फर्नीचर का सामान, कहीं AC का सामान, कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारा लगता है गरीब आदमी को। तो यहाँ तमाम ऐसी है। और दूसरी रही यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो सीवरेज की प्रॉब्लम है नीरज भाई। हद से ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। कब डला था ये सीवर और कितने साल हो गए इस इलाके को बसे हुए? क्योंकि पहले तो ग्रामीण इलाका था, लेकिन अब काफ़ी अर्बन इलाका भी आपके साथ जुड़ा है, काफ़ी ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या का अगर मैं बात करूँ तो। देखिए, अगर जनसंख्या की आप बात करते हो यहाँ पे, तो जनसंख्या तो यहाँ पे गांव नाथूपुर की करे, टोटली सबको मिला के करे तो तकरीबन 1 लाख प्लस पहुँच रही है। और रहा सीवरेज की जो यहाँ पे डले थे, यहाँ पे जब हुए थे तो तकरीबन 2014-15 में या उससे पहले, क्योंकि मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, तो 13-14 में ये डले थे सीवरेज की। और यहाँ पे डलने के बाद में, जबकि यहाँ की जो सीवरेज की लाइन थी, क्योंकि
यहाँ पे उस टाइम के जो पार्षद थे यहाँ पे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं यहाँ पे कि कौन सी पार्टी के पार्षद थे? यहाँ पे बीजेपी के पार्षद रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी की पार्षद रहे हैं 10 साल से, तो बीजेपी है और बीजेपी के पार्षद है यहाँ पे। जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा, उस स्वच्छ भारत अभियान के में 1% भी हमारा नाथुपुर गाँव नहीं है। आप जिन रास्तों पे आए हो ना, मैं अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा नीरज भाई, जिन रास्तों से अभी आप आए हो, ये आपके छोटे भाई का है जो ये सेवा कर रहा है और आपको सूखे मिले रास्ते। और तभी आपने ये जेटिंग मशीन या फिर जो सीवरेज सफाई की मशीन थी, जब नगर निगम ने नहीं सुनी जी, तो आपने खुद के कोष से खरीदी और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने निजी कोष से खरीदी। अगर हम नगर निगम अधिकारी से मिलते थे तो एक बार नहीं, काफ़ी बार हम उनसे मिले, पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो जब मैंने देखा कि गांव का बहुत बुरा हाल है और जहां यहाँ के पूर्व में रहे पार्षद है, उन्होंने वो कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। कौन थे पार्षद? अब क्या वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और उस जो प्रेजेंट बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, और जो इससे पहले पूर्व में थे वो भी, दोनों प्रत्याशी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप मेरी मत मानिए, आप जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए कि जिस सूखी सड़कों पे आप चल रहे हो, ये किसकी देन है? यहाँ पे 1 रुपए यहाँ पे निगम अधिकारी, सीवरेज को लेकर तो टेंडर छोड़ा जाता है नगर निगम की तरफ से, तो क्या आपके इलाके के लिए टेंडर नहीं छोड़ा? देखिए, वो टेंडर एक कागजी कार्रवाई में रह जाते हैं, वो टेंडर धरातल पे नहीं है वो। एक भी छोटी इकन्नी 1 रुपए यहाँ पे कोई टेंडर की छुट्टी हुई 1 रुपए नहीं लगे यहाँ पे। जहाँ तक बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम 1 लाख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या 5 सफाई कर्मचारी में 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उनका हो जाएगा काम? तो क्या आपने जो पूर्व में रहे पार्षद थे या फिर पूर्व में रही मेयर साहिबा थी, और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आते जाते रहते थे, ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करूँ या फिर नायब सैनी की, अभी भी ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन है, तो तमाम जो समस्याएं हैं उन तक पहुंची नहीं क्या? देखो जी, हमने तो ज्ञापन भी दिए थे, कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन भी दिए थे, हमारे गांव के जो लोग थे वो भी गए थे। जब कूड़े की समस्या यहाँ पे थी क्या, वो तो आज भी है हमारे यहाँ पे, कहीं भी कूड़े की जो जगह है वो एक जगह निर्धारित नहीं है, जगह जगह आप देखना, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे। और इतना ज़्यादा कूड़े की समस्या थी यहाँ पे कि आप ये लगा लो कि पैर धरने का दुश्वार था यहाँ पे। लोगों के घरों में कूड़े की ये लगा लो 2-2 फुट तक कूड़े का उठान नहीं था। नहीं, यहाँ कहाँ उठाना कूड़े का। हम अधिकारियों से मिले, वो वीडियोज भी मेरे पास है, जब हम मिले थे कोई सुनवाई नहीं है। कौन कौन से इलाके आते हैं इस वार्ड नंबर 1 में? इस वार्ड नंबर 1 में इलाका आता है गाँव नाथुपुर, DLF फेज 3, मीडिया सेंटर, लगुन अपार्टमेंट, कैटरीना अपार्टमेंट, गार्डन स्टेट्स, सिकंदरपुर गांव, DLF फेज 3, ये एरिया हमारे इसमें आता है, बैलवाड़ी पार्क। तो शायद नगर निगम के अधिकारी यही सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट कॉलोनी हैं, DLF जैसे इलाके हैं या फिर कैटरीना जैसे इलाके हैं, वहाँ तो ज़रूरत है नहीं, और नाथुपुर को ऐसे छोड़ रखा है उन्होंने। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी, तो क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने जब विकास नहीं किया तो अब ट्रिपल इंजन का नारा दे रहे हैं? देखिए, ये तो एक बेबुनियाद नारे, डबल इंजन की सरकार, सिंगल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, कुछ भी काम धरातल पे नहीं है। आज आप गुड़गांव में कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको सीवर की प्रॉब्लम, कूड़े की प्रॉब्लम, सड़क टूटने की प्रॉब्लम हर जगह आपको मिलेगी। जहाँ भी कहीं पत्रकार महोदय या कहीं भी कोई कमेटी का गठन हुआ, हमने वहाँ तरह तरह की अपने हर बार हमने बातें रखी वहाँ पे। हमारे गाँव बहुत वंचित गांव रह गया है, जो मूलभूत सुविधाएं है वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो उन मूलभूत सुविधाओं को हमें दीजिए। आप देखिए कि 2 टैंक है हमारे गांव में, अब पानी टोटल पानी के 3 टैंक है। आप देखिए, आज तक उन टैंकों की सफाई नहीं हुई है। आप बताइए, क्या उनमें, उन टैंकों में बीमारी, कीड़े, क्या क्या उनमें हो गया? आप बताइए। कम से कम हमारा जो यहाँ पे कब बने थे वो टैंक? वो तकरीबन 2014-15 में वो टैंक बने थे वो, और आज तक उनकी कोई सफाई नहीं हुई है। अब बताइए, बीमारी नहीं फैलेगी? लोग उस पानी को पी रहे हैं, उस गंदे पानी को पी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे लोग सवाल नहीं कर रहे हैं आपके वार्ड नंबर 1 के लोग? मैं तो कहता हूँ उनसे सवाल करने चाहिए। देखिए, मुद्दे के नाम पे चुनाव होना चाहिए। आज मुद्दा है सीवर, आज मुद्दा है कूड़ा, आज मुद्दा है पानी, सबसे मेन बड़े मुद्दे ये है। और मैं तो अपनी वार्ड नंबर 1 की जनता से कहना चाहूँगा कि जब वो प्रत्याशी आपके बीच में आए,
देखिए वो प्रत्याशी बहुत बड़े घराने से है और डीएलएफ में रहते हैं। आपके इलाके से तीर्थ यात्रा नहीं कराई लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। देखिए कुंभ स्नान नहीं कराया आप लोगों को। देखिए कुंभ स्नान से तो अच्छा है कि अगर 1% हम कुंभ स्नान में ना जा पाए, किसी कारणवश कोई मजबूरी हो जाती है, पर सबसे बड़ा तो हमारा यही है कि हमारी आत्मा साफ रहे और हम अच्छे काम करते रहे, लोगों की सेवा करते रहें और एक अच्छा वातावरण अपने वार्ड में, अपने गांव में दे। मेरी तो निजी मानना ये है कि जिसका दावेदारी तो देखिए सब ऐसे करते हैं, आप जैसे दावे कर रहे हैं वैसे ही तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार वो पार्षद बनेंगे, इस बार वो मेयर बनेंगे, वो तमाम लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे आप बोलते हैं। तो धरातल पर आपने क्या कुछ किया पिछले 5 साल के अंदर? मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो समाज सेवी लोग हैं, जो राजनीतिक अनुभव रखते हैं, जो सामाजिक अनुभव रखते हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाए? देखिए नीरज भाई, मैं तकरीबन 5 साल से लग रहा हूँ समाज सेवा में। मेरे जो छोटे पापा थे उनकी डेथ हो गई थी कोविड के समय में, तो हमने सभी मित्रों ने गांव बस्ती के सहयोग से हमने कोविड सेंटर खोला राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल में, पहाड़ी वाले में, और 20 बेड का वो कोविड सेंटर था। उसमें हर सुविधा थी, जहां आप डॉक्टर की बात करो, मेडिसिन की बात करो, एम्बुलेंस की बात करो, वो हर सुविधा थी उसमें। हमने ये सोचा कि जो हादसा हमारे घर में हुआ आज, वो हादसा किसी और के हमारे गांव में ना हो, जितना हम पे बन सके हम उतना तो काम करें कम से कम। तो हमने कोविड सेंटर खोला। कोविड सेंटर खोलने के बाद में हमने अपने गांव को सैनिटाइज किया, पूरे को गांव को सैनिटाइज करने के बाद सबसे पहले हमने 15 वैक्सीनेशन कैंप अपने गांव नाथूपुर में, अपने वार्ड में लगवाए, अलग अलग जगहों पे लगवाए। जो जरूरतमंद लोग थे, जिनके घर में खाना तक नहीं था, उनके घर में हमने कच्चा राशन का प्रबंध किया। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने घर तक उनके पहुँचाने का काम किया। जिन परिजनों ने डेड बॉडी सड़कों पे छोड़ दी, इधर उधर छोड़ दी, उन डेड बॉडियों को हमने दाह संस्कार उनका हमने किया। चाहे वो गौ सेवा की बात हो, चाहे वो अनेक क्या नाम रे या मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है योगेश भाई जो हमने ना किया हो। चाहे वो पौधारोपण की बात हो, चाहे वो शमशान घाट के मुद्दे उठाने की बात हो। शमशान घाट का रास्ता इतना गंदा था हमारा कि 4 लोग अपने किसी अगर परिजन की डेथ हो जाती है तो उनको ले जाने के लिए रास्ता नहीं था शमशान घाट में। हमने वो मुद्दा पूरे जोर से उठाया। 8 महीने तो लगे हमें उस सड़क को बनवाने के लिए, पर गांव बस्ती के आशीर्वाद से वो सड़क हमने बनवाई। तो ऐसा क्या लगता है ये तमाम जो मुद्दे गिना रहे हैं, इन मुद्दों के आधार पर वार्ड नंबर 1 की जनता वोट करने वाली है? आपका दावा ज़्यादा पुख्ता है बाकी राजनेताओं की अपेक्षा? नहीं, मैं तो कहता हूँ जी, मैं तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आइए डिबेट कीजिए खुले में, निमंत्रण दीजिए सबको। जितने भी पूर्व के प्रत्याशी है वो अपने काम गिनाए। मैं तो ना पार्षद, ना मेंबर, ना एमएलए, ना एमपी, कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक नौकर हूँ समाज का। वार्ड नंबर 1 की टिकट भी फंसी रही, कांग्रेस की टिकट काफ़ी फंसी रही, काफ़ी मत्थापच्ची हुई, तो कैसे फंसी रही और कैसे टिकट हासिल की? देखिए ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आलाकमान है, उनकी आपस का हो। मैं तो इतना ना, किसका आशीर्वाद प्राप्त है भोला गुज्जर को? देखिए आशीर्वाद तो प्रभु का है मेरे ऊपर, स्वयं भोले बाबा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं तो उनकी शरण में चल रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है। कांग्रेस में किसका आशीर्वाद प्राप्त है? स्क्रीनिंग कमेटी में किसका आशीर्वाद प्राप्त है? जी, सबका ये शीर्ष नेता का सबका ही आशीर्वाद है। सभी प्रेम करते हैं और सभी के प्रेम से मुझे टिकट मिली है। तो इसमें एक कोई मैं कहने लगूं नहीं, सबका सहयोग है इसमें मुझे टिकट दिलाने में। और जो मैंने कार्य किए, उन कार्यों की वजह से शीर्ष नेताओं ने मुझे देखा कि भाई इसने काम कर रहा है समाज हित के। कोई ऐसा काम नहीं, सामाजिक संगठन से मैं जुड़ा हूँ और काम मैंने अच्छे किए हैं। तो पार्टी ने देखा, विश्लेषण किया पार्टी ने कि मुझे मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ नीरज भाई कि मुझ पे विश्वास जिताया। और मेरी कोशिश ये है कि सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की सीट निकाल के मैं पार्टी की झोली में डालूं। तो ये हमारे साथ भोला गुज्जर हैं जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के जरिए लोगों की सुख दुख में उनका साथ दे रहे हैं। एक बात जी, मैं नीरज भाई एक बात कहना चाहता हूँ अपनी जनता से कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाईचारा खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जाति के नाम पे ये नारा लगाया हुआ है इन्होंने, धर्म के नाम पे इन्होंने नारा लगाया हुआ है। मैं अपनी जनता से, गांव की जनता से, अपनी वार्ड की जनता से कहना चाहूँगा कि इनके बहकावे में ना आ जाए। ये वो लोग हैं जो 5-7 साल में एक बार घर से अपने से निकलते हैं। इनको गांव से
और वार्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। बड़े बड़े आलीशान बंगले में बैठते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठते हैं, डीएलएफ में ये रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तब इनको वार्ड और गांव याद आता है। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं कि इनसे पूछिए, जब सीवर ओवरफ्लो की समस्या से गांव जूझ रहा था तब ये कहाँ थे। चलो ये तो सब जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, तमाम लोगों के बारे में जानती है, उन लोगों के बारे में जानती है जो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। और हरियाणा तक भी एक ये मुहिम है या पहल कहिए कि हम तमाम उम्मीदवारों से आपको रूबरू करा रहे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, उनके राजनीतिक अनुभव के बारे में बता रहे हैं, कितना सामाजिक अनुभव है उसके बारे में बता रहे हैं, और कैसे इलाके के अंदर किन मुद्दों के आधार पर वो चुनावों के बीच में जा रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि किस उम्मीदवार को वो पार्षद के तौर पर चुनती है और किस उम्मीदवार को वो मेयर के तौर पर चुनती है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।